आज बीएससी पार्ट 2 जोलॉजी में पेपर 4 में जितना क्वेश्चन मैंने गेस किया था उसमें से लगभग मोर देन 65% क्वेश्चन फंसा है। इसलिए मैं बॉटनी मेन और सब्सिडियरी वालों के लिए एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्लस कुछ अपना क्वेश्चन भी डाल रहा हूँ। आप लोग इससे फ़ायदा उठाएं, देखें और आप खुद पता लगाएं कि कितना क्वेश्चंस मतलब चॉइस मिल रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस अकर्स इन। क्रॉसिंग ओवर कहते हैं दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच क्रोमोसोम का एक्सचेंज होना। ये क्रोमेटिड्स और ये क्रोमेटिड्स ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, तो इसी का सेगमेंट एक्सचेंज हो जाता है। मैटरनल और पैटर्नल उसी को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो ये पैचिटीन स्टेज में सबसे ज़्यादा पैचिटीन स्टेज में होता है। म्यूटेशन कैन बी इंड्यूस्ड बाय, यानी म्यूटेशन को कैसे जारी या बढ़ाया जा सकता है। म्यूटेशन कहते हैं सडन हेरिटेबल चेंज। वो रेडिएशन से भी, टेम्परेचर से भी, केमिकल से भी, इसमें से तीनों से म्यूटेशन को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए ऑल द अबव आंसर सही है। द टर्म म्यूटेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, यानी शब्द म्यूटेशन किसने दिया? तो मेंडल ने नहीं दिया है, डार्विन ने नहीं दिया है, लेमार्क ने नहीं दिया है, तो बच गया हुगो डी वराइस ने दिया है। पॉइंट म्यूटेशंस आर कॉज्ड बाय, पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं जीन म्यूटेशन, यानी जहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड बेस चाहे तो सब्स्टिट्यूट होगा यानी अदल बदल होगा, डिलीट होगा या हटा दिया जाएगा, इंसर्ट होगा या जोड़ दिया जाएगा, जिसकी वजह से जो म्यूटेशन होता है उसको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। इसलिए यहाँ पर डी आंसर सही है। द कंपोनेंट्स ऑफ द क्रोमोसोम दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी इज, तो क्रोमोसोम वर्ड कहाँ है? हालांकि हेरिडिटी मटेरियल प्रोटीन नहीं है। नन ऑफ द अबव चॉइस गलत है, रह गया बी एंड सी। तो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, आरएनए नहीं होता है, इसलिए बी आंसर सही है। क्रोमोसोम आर बेस्ट सीन इन, तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ये 4 फेज मियोसिस और माइटोसिस दोनों तरह के सेल डिवीजन में होता है। तो इंटरफेज पे तो ये तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो प्रोफेज और टीलोफेज में ये काम नहीं होता है, इसलिए बेस्ट स्टडी जो है ये मेटाफेज में होता है। रिप्लेसमेंट ऑफ ए प्यूराइन न्यूक्लियोटाइड विद ए पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड इज, ये ट्रांजिशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ये नहीं है, ट्रांसवर्सन नहीं है, ट्रांजिशन सही है इसका। द मेजर सोर्स ऑफ वेरिएशंस आर म्यूटेशंस, प्लॉइडी, सेग्रीगेशन, क्रोमोसोमल एबिरेशन। तो हालांकि वेरिएशंस जो है ये म्यूटेशन की वजह से पैदा हो सकता है। प्लॉइडी भी है सही, लेकिन मेन म्यूटेशन है इसमें। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंजाइम हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग एंजाइम रिसेप्टर, ये हर में जो एंजाइम को रिसीव करने का होता है उसी को एंजाइम रिसेप्टर कहते हैं। ये इसको डिस्ट्रॉय यानी ख़त्म करता है। न्यूक्लियर डीएनए रिप्लिकेट्स इन, सेल साइकिल में एस फेज, G1 फेज, G2 फेज, M फेज होता है। तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वो एस फेज में होता है। इज ए फॉर्म ऑफ सेल डिवीजन विच रिजल्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ गैमेट्स और सेक्स। तो मियोसिस जो है अर्धसूत्री विभाजन, इसमें जो है गैमेट बनता है। गैमेट हमेशा अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस सेल डिवीजन से होता है। द लॉन्गेस्ट स्टेज इन द सेल साइकिल, सेल साइकिल में ऐसे भी इस चॉइस में एनाफेज सेल साइकिल का स्टेज नहीं है, मेटाफेज सेल साइकिल का स्टेज नहीं है, और ये एम फेज का स्टेज है। इसलिए नन ऑफ द अबव, ये 3 चॉइस तो बहुत आसान है, इसलिए इंटरफेज ये लॉन्गेस्ट फेज होता है। साइनेप्सिस इज डिफाइंड एज द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम जब इस तरह से आकर के आपस में पेयरिंग करता है, इसी को साइनेप्स कहते हैं।
ड्यूरिंग विच फेज इंजाइम एंड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, तो इसमें प्रोफेज टीलोफेज, ये एक्चुअली माइटोसिस और मियोसिस का फेज है। ये दोनों चॉइस ऐसे ही छट गया। अब चॉइस है एस फेज, G2 फेज। एस फेज में बेसिकली डीएनए रेप्लिकेशन होता है, लेकिन इंजाइम्स एंड प्रोटीन ये G2 फेज में होता है। क्या द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स ऑफ टू नॉन होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इज टर्म्ड एज, तो नॉन होमोलोगस मतलब वही हो गया नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, तो ट्रांसलोकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, लिंकेज ये हो नहीं, तो क्रॉसिंग ओवर सही आंसर है। फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन वेरीज विथ कैरेक्टर एंड ऑर्गेनिज्म सही है। कैन बी इंक्रीज बाई एक्सरे ये भी सही है। इज ग्रेटली अफेक्टेड बाई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ये भी सही है, इसलिए डी आंसर इसका सही है। इंडक्शन ऑफ म्यूटेशन बाई एक्स-रे वाज डिस्कवर्ड बाई, ये मूलर ने किया था। मॉर्गन इन्होंने ड्रोसोफिला में काम किया, हुगो डी वराइस टर्म म्यूटेशन दिया, लेकिन एक्सरे मेथड से म्यूटेशन का जो इंडक्शन होता है वो मूलर ने किया था। विच सेल स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रासेलुलर रिमूवल ऑफ डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स और ऑफ पैथोजेन, तो यहाँ जो चॉइस है गोल्जी बॉडी, ये स्टोर हाउस है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेलुलर रेस्पिरेशन, न्यूक्लियस, कंट्रोल सेंटर। लाइसोजोम का काम जो है ये कटे फटे सेल को, सेल के सेल ऑर्गेनेल्स को और या मैक्रोब्स को वगैरह 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 को ये खा पी लेता है, इसलिए लाइसोजोम सही आंसर है। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज, अल्ट्रेशन एंड पैकिंग ऑफ सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स एंड लाइसोजोमल एंजाइम्स, तो यहाँ पर गोल्जी बॉडी का काम है सेक्रीशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स इन द सेल इज, सेमी ऑटोनोमस यहाँ पर जो चॉइस है इसमें क्लोरोप्लास्ट है, तो दो सेल ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों सेल ऑर्गेनल को सेमी सेल ऑर्गेनल कहते हैं, क्योंकि इसमें डीएनए भी होता है, सर्कुलर डीएनए, ये थोड़ा बहुत ज़रूरत के मुताबिक प्रोटीन अपना सिंथेसिस कर सकता है, इसीलिए ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है। सेल थियरी वाज प्रपोज बाय, ये तो स्लाइडेन एंड श्वान ने किया था, इसलिए सी आंसर सही है। द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। Smooth ER is the site of protein synthesis, carbohydrate synthesis, amino acid synthesis, lipid synthesis। इस ये लिपिड सिंथेसिस के लिए होता है, क्योंकि ER जो है ये दो तरीके का होता है, एक होता है सर जिसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, एक होता है रर जिसको कहते हैं रफ। रफ में राइबोसोम होता है और ये राइबोसोम जो है ये प्रोटीन बनाता है, इसीलिए यहाँ पर स्मूथ पूछा है, तो ये लिपिड सिंथेसिस होगा। असेंबली ऑफ टू सब यूनिट्स 40S एंड 60S, ये एस इसमें जो है ये सिडबर्ग यूनिट है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट निकालते हैं। राइबोसोम में दो सब यूनिट होता है, एक लार्जर सब यूनिट, एक स्मॉलर सब यूनिट, तो ये स्मॉलर सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट है। इसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट 60 है, इसका कोएफिशिएंट 40 है, लेकिन जब दोनों को मिला देते हैं तो ये 80 होता है। तो इस बेसिस पर राइबोसोम को टू टाइप में बांटा है, 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम। तो यहाँ 40 और 60 मिला के 100 नहीं होगा, 80 आंसर सही है। द एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव थियरी। डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। DNA replication takes place in which direction? 5' to 3' direction. In DNA, guanine pairs with, तो guanine जो है एडिनिन DNA में थाइमिन से पेयर करता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। guanine जो है साइटोसिन से पेयर करता है। एक बात यहाँ पर याद रहे, इस क्वेश्चन में DNA दिया है, हो सकता है RNA दे दे, तो RNA में ये दोनों, ये जो है गुआनिन एंड साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से होता है। दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए जुड़ता है। तो गुआनिन हमेशा
चाहे वो आरएनए रहे, चाहे वो डीएनए रहे, वो हमेशा साइटोसिन से ही जुड़ता है। एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है, इन डीएनए यूरेसिल से जुड़ता है, इन आरएनए। यानी इसमें चेंजिंग आएगा डीएनए और आरएनए में, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, इसलिए ग्वानिन जो है ये साइटोसिन से जुड़ता है। DNAs when charged migrate in a gel towards the charged DNA यानी पॉजिटिवली चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज होता है डीएनए, तो निगेटिव जब होगा तो वो पॉजिटिव की तरफ खींचा जाएगा, इसलिए पॉजिटिव पोल की तरफ जाएगा। Which of the following enzyme adds complementary base pairs during replication? हेलिकेज ये डीएनए हेलिक्स को काटता है, सिंथेटेज ये सिंथेसिस करता है, रेप्लिकेज रेप्लिकेशन करता है, पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये न्यूक्लियोटाइड्स को ला करके जोड़ता है, इसीलिए पॉलीमरेज सही आंसर है। विच डीएनए पॉलीमरेज रिमूव्स आरएनए प्राइमर्स इन डीएनए सिंथेसिस? तो आरएनए प्राइमर्स इन डीएनए सिंथेसिस, डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है, पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 3। तो ये जो प्राइमर होता है सेगमेंट, इस प्राइमर को जो रिमूव करते हैं ये पॉलीमरेज 1 है। Enzymes responsible for unraveling short segments of DNA is helicase, यानी हेलिकेज एंजाइम जो है वो जैसे ये इस तरह से है, ये कटा यहाँ पर बाउंड है, तो ये एंजाइम इसको यहाँ पर काटा तो दोनों चेन अलग हो गया, ये हेलिकेज एंजाइम है। द न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ हिस्टोन ऑक्टामर। यहाँ पर जो चॉइस दिया हुआ है बहुत आसान है, टेट्रामर और हेक्सामर होता ही नहीं है, नन ऑफ द एबव वैसे भी गलत है, इसलिए हमेशा हिस्टोन ऑक्टामर होता है, तो इसलिए ए आंसर सही है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज नॉट मेड बाय फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन कहते हैं सो कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बियर शराब इससे बनता है फर्मेंटेशन से, ब्रेड ये भी बनता है, चीज़ ये भी बनता है, लेकिन ऑरेंज जूस जो है ये फर्मेंटेशन से नहीं बनता है। ये तो चॉइस ही ऐसा है जो इजीली आप इसका जवाब दे सकते हैं। हु वॉज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व एनिमल कूल्स अंडर द माइक्रोस्कोप? ये एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक था जिन्होंने सबसे पहले देखा था एनिमल कूल्स। Which of the following is a prokaryotic macroorganism? प्रोकैरियोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म बेसिकली क्या कहते हैं, जिसमें 70S राइबोसोम होता है, दूसरा न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। ये जो दो बेसिक चीज़ें हैं, सबसे पहले न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा 70S राइबोसोम होता है। तो प्रोकैरियोट्स जो है इसमें बैक्टीरिया है। वायरस क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि वायरस इज नाइदर living nor non-living, but when it comes in the host cell then it becomes living, इसीलिए ये इस कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। Which of the following is acellular? acellular यानी वायरस। नहीं। Which of the following is acellular? तो फंजाई सेलुल होता है, बैक्टीरिया 1 सेल्ड होता है, प्रोटोजोआ भी 1 सेल्ड है, वायरस में कोई सेल नहीं होता है, असेलुलर एनिमल है। लेकिन चूंकि प्रोटोजोआ भी 1 सेल्ड होता है, बैक्टीरिया भी 1 सेल्ड होता है, तो कभी कभी प्रोटोजोआ को भी असेलुलर कहते हैं। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, चॉइस में जो है उस हिसाब से डी आंसर सही है। Which of the following contains structures composed of N-acetyl muramic acid and N-acetyl glucosamine? तो ये बैक्टीरियल सेल वाल में होता है, प्लांट सेल वाल में सेलुलोज होता है, वायरस में सेल वाल होता ही है, नन ऑफ दिस में कोई सेल वाल नहीं है, इसीलिए बैक्टीरियल सेल वाल में ये चीज़ होता है मुरामिक एसिड। और मुरामिक एसिड जो है ये एसिटाइल मुरामिक एसिड और एसिटाइल ग्लूकोसामीन से बना हुआ होता है। मैं आज इतना क्वेश्चन दिया, ये एक बेस है, एक रोल है, और इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो उम्मीद है कि आप क्वेश्चन में आने वाले एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे। इस तरह का एक पैटर्न दिया मैंने, कुछ बेसिक चीज़ों को मैंने बताने की कोशिश किया है, और अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कम से कम
5 मिनट ही सही वीडियो को देखें। जिस तरह से अभी क्वेश्चन फंसा है तो इसमें भी आपको पूरा हेल्प मिलेगा। थैंक यू। अगला पार्ट हम इसका आधा क्वेश्चन रह गया है, एक साथ लंबा हो जाता, इसीलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा।